विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है विजयदशमी और सुबह सुबह का वक्त है। मैं लग गई हूँ घर के कामों में, साफ़ सफाई से फ्री हो गई हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, उनकी छुट्टी नहीं है। अपना काम होने का यही नुकसान होता है कि इंसान कभी छुट्टी नहीं करता तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पानी भर रही हूँ अपनी उरली में। और ये वही उरली है जो मैंने बनाई थी। पूरे नवरात्रे मैंने इसमें फूल डाल करके, मतलब फ्लावर जो थे वो फ्लोट किए और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और एक ये है उरली, तो दोनों उरली सुबह सुबह का वक्त मैं लगा देती हूँ। और आज विजयदशमी के दिन ही मैं अपनी माता का विसर्जन भी करती हूँ, क्योंकि दशहरा पूजा जाता है हमारे यहाँ शाम को। और दशहरा पूजन से पहले पहले हमें माता का जो चौकी होती है उसको हटाना होता है, या फिर माता को विदा करना होता है। तो फिर इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी से मैंने काम वाम निपटाया है और नहाने के लिए चली गई हूँ। नहाने के बाद में सबसे पहला काम था पूजा करना। और ये है मेरा मंदिर। और माता का जो हम विसर्जन करते हैं या माता को जो विदा करते हैं ना, वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं करते हैं। और किस तरीके से मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा भोग का डब्बा था। भोग पूरा नौमी वाले दिन ही ख़त्म हुआ था। और ये है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री भी पूरी नौमी वाले दिन ही ख़त्म हुई थी। तो कहते हैं कि ये बहुत शुभ संकेत होता है कि अगर आपकी हवन सामग्री और भोग जो है वो नौमी वाले दिन ही मतलब पूरा रहता है तो कम नहीं पड़ता। तो बस इस तरीके से मैंने ये जो डब्बे थे उनको तो मैंने सुबह सुबह ही खाली करके, और खाली तो थे ही, वो धो करके रख दिया। और उसके बाद में माता को स्नान कराने के बाद में आरती करके, भोग लगा के और उनसे क्षमा प्रार्थना करके उनसे विदाई उनको देते हैं। क्योंकि जब हम माता का आवाहन करते हैं तो विसर्जन भी हमें करना पड़ता है तरीके से ही, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो माता बंधी रहती हैं। और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। शक्ति को तो आप वैसे भी नहीं बांध सकते। तो मैंने यहाँ पर माता की पूजा कर दी और पूजा करने के थोड़ी देर के बाद में उनको हल्का सा अपनी जगह से हिला दिया है, जिससे कि माता को संकेत मिल गया है कि मतलब अब माता प्रस्थान के लिए हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उनको अपनी जगह से हिलाने के बाद में थोड़ा सा, और इधर उधर की चीज़ें जो थी, थोड़ा डेकोरेशन का जो भी सामान था वो सारा उठा करके रख दिया। एक ये कलश स्थापित किया था मैंने, ये ऐसे ही सुंदर सा कलश लिया था मैंने फ्राइडे पूजा के लिए। तो इसमें भी मैंने जल भर के स्थापित कर दिया था और इसको भी मैं घर के लिए यूज़ करूँगी। तो लगभग आधे घंटे के बाद, पूजा के आधे घंटे के बाद में मैंने यहाँ पर अब जो भी भगवान जी की फ़ोटो हैं उनको अपने मंदिर में दोबारा से स्थापित कर रही हूँ। और जो जोत थी, जोत को भी मैं मंदिर में रख दूंगी। जो अखंड जोत थी, हाँ, उसके बारे में मैं आप सबके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कभी भी अखंड जोत रखी नहीं, लेकिन इस बार नॉर्मल बत्ती ही लगाई थी, जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, आप सबके साथ में हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो नॉर्मल बत्ती ही लगाई थी। हालांकि संकल्प लेना पड़ता है अखंड जोत के लिए, लेकिन 9 दिन तक मेरी एक छोटी सी सिंपल सी बत्ती से 9 दिन तक ये लगातार जोत जगी है और बत्ती ख़त्म भी नहीं हुई। हैरानी की बात तो मुझे ये थी, और बत्ती बंद भी नहीं हुई। तो मतलब एक बार हल्की पड़ी थी तो मैंने क्या किया, उसको जोत को दूसरी उस जोत में ले करके और फिर इसकी बत्ती बदल दी थी। तो इस तरीके से पूरे 9 दिन तक मेरी ये जोत जगी है। और नौमी वाले दिन ये रात को लगभग 12:30 बजे के करीबन शांत हुई थी। फिर मैंने जलाई नहीं दोबारा से। तो ये मेरी इस बार रखी गई है अखंड जोत भी। माता की इच्छा थी, मैंने भी उसमें तेल डालती रही। मैंने वहाँ पर यूज़ किया था तिल का तेल। तो यहाँ पर जो कलश स्थापित किया था, अभी इसको भी उठाया है मैंने। 2 नारियल यहाँ पर स्थापित किए थे, आपको साथ में पूजा में मैं शेयर करना भूल गई थी। एक नारियल तो मैंने यहाँ पर किया था कलश के ऊपर, और एक नारियल अलग से। तो जो एक नारियल था वो तो मैंने मंदिर में भिजवाया है। जो प्रवाहित करने वाला होता है वो मैं मंदिर में भिजवा देती हूँ। और जो कन्या के लिए होता है वो मैंने प्रसाद में बांट दिया था। ये जितने भी चावल वगैरह थे इन सबको हटा दूंगी। अभी दिखाती हूँ आगे मैंने क्या किया इनका। और हैंड टू हैंड ही सारी सामग्री अपनी अपनी जगह पर चली जाती है। कभी भी मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती कि पूजन सामग्री इतनी सारी होती है और उसका हम क्या करेंगे। तो मैंने माता को भी चौकी से मंदिर में स्थापित कर दिया है, क्षमा प्रार्थना कर ली है,
जिससे कि कोई भी भूल चूक हो तो वो माता हमें माफ़ करें। उसके बाद ही मैंने जो कलश का जल है और चौकी का कपड़ा वगैरह है वो हटाया है, और ऊपर से मैंने सारा डेकोरेशन जो थी वो निकाल दी है अब, और नीचे की सफाई कर दूंगी। अभी ये देखिए बाहर के साइड में मैंने यहाँ पर माता के चरण बनाए थे सुबह सुबह, और ये है आज की रंगोली। पूरे नवरात्रे में मैंने इस बार आप सबके साथ में रंगोली शेयर ही नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो आज की रंगोली तो आपके साथ में शेयर करी थी, सुबह सुबह बनाई थी। तो बहुत सुंदर लगता है घर रंगोली बनाने से। छोटी सी रंगोली बनती है लेकिन घर बहुत खूबसूरत लगता है, सच में लगता है कि हाँ त्योहार है। और सुबह सुबह का वक्त है, देखिए 3 फूल खिले हैं। ये है मेरे रेन लिली के फूल। ये पौधा अगर आपको याद हो मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, और बहुत ही जब लेकर के आई थी ना मुझे लग रहा था कि उसने नकली दे दिया मुझे, लेकिन ये सच में बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं और कली भी बन रही है इसमें। आप देख सकते हैं ये 3 फूल, एक ये कल खिला था, 2 आज खिले हैं और एक ये कली बन रही है। तो बहुत सुंदर लगता है कि जब अपनी मेहनत जो होती है वो सफल होती है। और आज इतने ढेर सारे फूल खिले हैं ये 9 to 5। तो ये सारे अपने गार्डन के फूल मैं पूजा में तो ये वाले यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ सुंदर तो लगते ही हैं। तो जो जल का कलश में जो जल था ना, जो कलश में हमने स्थापित किया था, जो कलश स्थापित किया था, वो वाले जल को मैं क्या कर रही हूँ, ये आप यकीन माने बहुत ज़्यादा पावरफुल जल होता है, बहुत बहुत पावरफुल जल होता है। इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसको पूरे घर में छिड़कें, अपने ऊपर छिड़कें। और ये एक तरीके से आपके 9 दिन की साधना का फल होता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। और आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, ये जल मैं हमेशा अपने घर में छिड़कने के बाद में जो बचता है उसको अपने पौधों में डाल देती हूँ। और आप चेक करना कभी भी किसी भी पूजा का जल अगर आप अपने पौधों में डालेंगे ना, तो उसमें आपके फूल जो होते हैं ना, फूलों वाले पौधे में अगर आप डालेंगे ना, तो आप यकीन करें, एक बार चेक करके खुद भी देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होती है। और मैं जिस जिस पौधे में भी अपने ये जल डालती हूँ उस पौधे में कभी भी मेरे फूलों की कमी नहीं होती है। तो मैंने ये सारा पौधों में डाल दिया है, और इसमें जो सामग्री डाली थी हमने ना, वो मैंने निकाल ली है, उसको धो करके रख लूँगी। जो चावल थे उसको मैंने चिड़ियों के लिए हैंड टू हैंड डाल दिया है इस तरीके से। जो वस्त्र था उसको धो करके मैंने सुखा लिया है, इसको फिर से मंदिर में बिछाने के काम में लूँगी, इसको थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी। और इसके बाद में जो नारियल हमने छीला था, जो कन्या पूजन में हमने बांटा था, तो वो नारियल तो मैंने बांट दिया, थोड़ा सा अपने घर के लिए प्रसाद के लिए रख दिया। उसकी जटा जो है ना, ये छिलका भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इस छिलके को मैं कोकोपीट बना लेती हूँ घर में कूट करके। पौधों में बहुत अच्छा होता है, मिट्टी भी इससे हल्की रहती है और पौधों में नमी भी बनी रहती है। तो कभी भी मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। तो मैं इससे कोकोपीट वैसे तो आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगले वीडियो में किसी में और फिर से शेयर कर दूँगी क्विक रेसिपी किस तरीके से बनाती हूँ। और इस बार मेरी खेती बहुत अच्छी हुई, वैसे माता की कृपा है, हर बार अच्छी ही होती है, लेकिन इस बार ये है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इससे होगा दशहरा पूजन, जो कि होगा शाम को 4 बजे। और ये जो ज्योत शांत हुई थी, अखंड ज्योत, उसका जो घी बचा है ना, इसको तो मैं घी में ही, मतलब पूजा के घी में यूज़ कर लूँगी। और इसका जो फूल बना था, इसमें बहुत सारे फूल बने थे इस बार, तो फूल को मैं तिलक के रूप में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूजा की सारी सामग्री यूज़ हो जाती है और कुछ भी इधर उधर नहीं जाता। जो आम के पत्ते वगैरह हैं उनको मैंने अभी एक थैली में करके रख दिया, जब वो सूख जाएंगे ना तो उसको फिर मैं बाद में क्या करूँगी, उसको मतलब मसल करके अपने पौधों में डाल दूँगी। चुनरी जो थी उसको मैंने तुलसी माता को पहना दिया है। इस तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें घर में ही यूज़ हो जाती हैं। और एक दिन पहले ना मैं मार्केट गई थी कुछ मिट्टी के बर्तन लाने के लिए। हर साल दिवाली से पहले कुछ मिट्टी के बर्तन घर पर लेकर के आती ही हूँ, कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ ज़रूरी होते हैं। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी, सेरामिक के, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह आए हुए थे इस टाइम पर, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वही मैं पूछ रही थी, ये कैक्टस वाला एक फ्लावर वेस था जो कि 150 का दे रहे थे। ये मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, कुछ स्टेशनरी भी लाई हूँ, वो दिखाती हूँ। के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि घर पर आए हुए थे मेरे ब्रदर इन लॉ 2-3 दिन से, और साथ ही नवरात्रि भी चल रहे हैं तो पूजा का काम भी रहता है। दिवाली आने वाली है तो साथ में साफ़ सफाई का काम भी बहुत चल रहा है बैकग्राउंड में, आप सबको पता ही है, क्योंकि पेंट वेंट का काम रहता है और भी साफ़ सफाइयाँ रहती हैं, तो वो भी सारा चल रहा है।
तो मैं एक दिन पहले लेकर के आई थी कुछ मिट्टी के बर्तन जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, कुछ स्टेशनरी या क्राफ्ट सप्लाईज बोल सकते हैं, वो भी लेकर के आई थी जिससे कि मैं बनाने वाली हूँ दिवाली के DIY। तो मिट्टी के बर्तन तो मैं हमेशा ही लेकर के आती हूँ, आप सबके साथ में कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ हर साल, है ना। तो क्या होता है ना कि मैं दिवाली के आसपास ही लेकर के आती हूँ, उसके बाद में उसको पेंट करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। लेकिन इस बार मैं थोड़ा टाइम से पहले लेकर के आई हूँ क्योंकि पेंट तो करूँगी ही, साथ ही बनाऊँगी इनसे कुछ अच्छे से DIY, वो भी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ, चलो पहले आपको वो दिखाती हूँ। एक तो ये गुल्लक लेकर के आई हूँ जो कि हमारे यहाँ दिवाली पूजन में रखा जाता है, मस्त है। तो टाइम से पहले ले आई तो इसको अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँगी। एक ये उर्ली लेकर के आई, ये सिंपल उर्ली मुझे मिली 80 रुपीज़ की, और इसी में की सेम जो बड़ी उर्ली होती है वो 300 250 इस तरीके से थी। इस साइज़ की उर्ली उन्होंने मुझे 250 की बताई थी पेंटेड। तो मैंने सोचा कि 80 रुपीज़ में मुझे अगर ये इस तरह की मिल रही है तो मैं इसको खुद ही पेंट कर लूँगी और इसको ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँगी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसी मुझे पसंद है। तो इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। साथ ही लेकर के आई हूँ ये कुछ डिफरेंट टाइप के दिए, और बैकग्राउंड में अगर आपको शोर आ रहा हो ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज है विजयदशमी। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा जो ग्राउंड है, जो पार्क है, वहाँ पे बन रहा है रावण, तो अन्वेषा सारे बच्चे एरिया के वहीं पर लगे हुए हैं। तो ये मैं लेकर के आई हूँ ढेर सारे दिए, इनसे बनाऊंगी। ये डिफरेंट डिज़ाइन और शेप के हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं टेराकोटा के। तो ये लेकर के आई हूँ। इसके अलावा कुछ क्राफ्ट सप्लाई लेकर के आई हूँ जिसमें ये पेंट है, ये स्प्रे पेंट है, ये है ABRO स्प्रे पेंट, ठीक है। ये मार्स रेड है, तो एक ये लेकर के आई हूँ। इस तरह के पेंट ना, स्प्रे पेंट बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें पेंट की हैं, आप सबके साथ में बैक टू बैक शेयर भी की हैं। बहुत जल्दी सूख जाता है, काम बहुत आसान हो जाता है। कैमल के 2 एक्रेलिक पेंट, ये डिफरेंट से हैं। ये पर्पल है और ये पिंक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मैं बड़ी वाली बॉटल नहीं लेती हूँ क्योंकि एक तो क्या होता है ना, वो सूखने का चांस रहता है। दूसरे ये होता है कि अगर आपने एक बॉटल ले लिया तो फिर आपको पर्टिकुलर एक ही कलर मिलता है। छोटी छोटी बॉटल लेने से ये फ़ायदा होता है कि आप इनको जल्दी ख़त्म हो जाती हैं तो आप इसको अपनी चॉइस से चेंज करके दूसरा कलर भी ले सकते हो। वगैरह स्टिक करने के लिए फैब्रिक्रिल का ग्लू, ये फैब्रिक ग्लू है और बहुत मजबूत होता है। इससे अगर आपने फैब्रिक पे चिपकाया है ना तो बिल्कुल भी निकलता नहीं है, आप चाहे जितने मर्जी वॉश कर लो। लेकर के ये 15 रुपीज़ का आता है बाय द वे, और बहुत ही अच्छा होता है। और ये जेम्स लेकर के आई हूँ, स्टोन्स, और इस तरीके से आते हैं। ये 35 रुपीज़ ईच है। इससे काफ़ी सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ये ब्रश लेकर के आई हूँ, एक फ्लैट ब्रश और एक नंबर का ब्रश। इनका ग्लू लेकर के आई हूँ, नॉर्मल PVA ग्लू। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, अभी रिसीव हुआ तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। आप बोलते हो ना कि क्राफ्ट मिरर आप कहाँ से मंगाते हो, तो जब मुझे ढेर सारे शेप और डिज़ाइन की चाहिए होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अमेज़ोन से ऑर्डर कर देती हूँ। और अगर खाली जैसे सिंगल मिल जाते हैं तो यहाँ लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। वो किस दुकान पे मिलते हैं, जो गोटा किनारी वाली शॉप होती है ना, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ और अमेज़ोन से भी ले लेती हूँ, जैसी सुविधा हो वैसे ले लेती हूँ। अब 4 बजे हमारे यहाँ दशहरा की पूजा होगी, दशहरा पूजन होता है हमारे यहाँ, तो वो मैंने आप सबके साथ में लास्ट ईयर शेयर किया था। आज का वीडियो मैं इतना ही रख रही हूँ दोस्तों। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।